निवेदन मेरे देवाधिदेव महादेव से करा, मेरे शंकर से करा, मेरे ओघड़दानी से करा। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? हम जिसका भजन कर रहे हैं, जिसको एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जिसका अनुमोदन कर रहे हैं, जिसका स्मरण कर रहे हैं, अंत में होगा। भगवान शंकर ने माता सती को समझाया, अपने पिता के घर मत जाओ। सती माता कहती है मेरे पिता का घर तो हमेशा के लिए खुला है, मैं जाऊं? सती माता भगवान शिव का कहना नहीं मानी और चली गई। और गई, आखिरी में सती माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। त्याग करा, बाबा को क्रोध आ गया, सिर पर से बाल तोड़ वीरभद्र को उत्पन्न करा, भेज दिया, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का कटा हुआ सिर अग्नि में जाकर गिर गया। अग्नि में गिरा, भगवान शंकर से देवताओं ने स्तुति करी, आप कुछ भी करो, राजा दक्ष प्रजापति को जीवित करना जरूरी है, क्योंकि यज्ञ पूरा करवाना। इस यज्ञ को पूरा करवाना है, दक्ष प्रजापति को जीवित करो। भगवान ने बकरे का मुख लगाया और दक्ष प्रजापति को जीवित कर कर यज्ञ पूर्ण करवाया, यज्ञ की पूर्णता। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया करी न दर्शन शंभु। आप भी बोलिए, मांगू दुख दया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। और जब विश्वास अपने भीतर होता है, दृढ़ता अपने भीतर होती है, भरोसा अपने भीतर होता है, तो शिव तत्व जरूर मिलता है। माता सती हिमालय राज के यहां माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। बाल्यावस्था में देवऋषि नारद जी ने पार्वती जी के भाग्य की सराहना कर। बाल्यावस्था में कह दिया देवऋषि नारद ने। बाबा देवऋषि नारद बोले, ये तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, इस उमा को जो पति मिलेगा, तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, अड़भंग नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, अड़भंग जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी पति मिलेगा। माता पार्वती जी की माता मैनावती ने विचार कर लिया, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जब बेटी को इतनी तकलीफ होगी और बेटी को इस अवस्था में देखूंगी, अपनी बेटी को अगर ऐसे लड़के के साथ ब्याह करूंगी, तो फिर तो मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। और फिर निवेदन है, देवऋषि नारद ने एक बड़ी सुंदर बात मैनावती से कही, सुनो मैनावती, सुनो हिमालय राज, अगर बेटी का विवाह करना ही है तो एक काम करो ना, वो देवाधिदेव महादेव ओघड़दानी भगवान शंकर के साथ कर दो। वो भी तो अड़भंग हैं, वो भी तो नग्न वेशधारी हैं, अवगुणों में भी गुण छुपा हुआ है। हमने एक बार पहले कथा में कहा था बेटियों से, फिर निवेदन करेंगे, तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ो, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती किसी से भी रहे,
उससे मतलब नहीं है, पर मेरी बेटियों से केवल इतना सा निवेदन है, शादी करना तो अपने माता पिता जहां करवाएं वहां करना, अपने दिल से अपने मन से शादी नहीं करना। जहां तुम्हारे माँ बाप कह दें, जहां तुम्हारे माता पिता कह दें वहां कर। हिमालय राज ने विचार कर लिया, अब तो मैं बेटी ब्याहूंगा तो देवादिदेव महादेव को ब्याहूंगा, मेरी बेटी को मैं वहीं ब्याहूंगा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी को लगा दिया, शंकर जी की आराधना करो, शिव की स्तुति करो, क्योंकि शंकर विवाह करने को तैयार नहीं है। पर पार्वती, अगर तुम शिव की स्तुति करोगी, शंकर की आराधना करोगी, शंकर का गुणगान करोगी, तो शिव विवाह के लिए राजी जरूर होंगे। करो शंकर की आराधना, पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब अच्छी एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, सबसे मिलो। हम मना नहीं करेंगे, आपकी दोस्ती यारी भी रखो, हमें मना नहीं है, पर निवेदन है, विवाह का जब समय आ जाए तब सबसे कह देना, शादी तो मेरे माता पिता, शास्त्र कहता है अगर बेटी का कन्यादान बाप अपने हाथ से कर देता है तो उस पिता को कोई नरक नहीं भोगना पड़ता है, कोई नरक नहीं। खूब एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, खूब अच्छी नौकरी करो, पर अपनी बेटियों को मन में चित्त में यह बात बैठ जाना चाहिए, गंडई की भूमि पर यह पवित्र शिव महापुराण की कथा मां गंगई के चरणों में चल रही है। आप अपने भीतर एक संकल्प कर लो कि मैं भले अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगी, अच्छे स्कूल में पढ़ूंगी, अच्छी जॉब करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, अच्छी एजुकेशन करूंगी, सब कुछ करूंगी, पर विवाह तो मेरे पिता जहां कराएंगे उनके हाथ से कन्यादान का मौका मैं छीनूंगी नहीं, मैं कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर दूंगी, कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर। देखो बेटा मां को प्रिय होता है। बेटा किसको प्रिय है? जम जम के बोलो, जरा जम के। बेटा किसको प्रिय है? मां को। और बेटी किसको प्रिय होती है? जम के बोलो, जरा जम के। बाप। बेटा मां को प्रिय है, बेटी बाप को प्रिय है। और जब बेटी के जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आती है ना, किसी का दिल दुखे ना दुखे, पर घर में जो माँ बाप होते हैं, माता पिता, उनका दिल बड़ा रोता है। माता पिता बहुत हो, हृदय रोता। हिमालय राज ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी को मैं शंकर जी को दूंगा, देवादिदेव महादेव को दूंगा। पार्वती से कह दिया शिव विवाह नहीं करना चाहते, पर तू शंकर भगवान की आराधना में लग जा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। बाल्यावस्था से शिव की आराधना कर रही हैं। और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी। एक विश्वास पार्वती जी के मन में एक दृढ़ता आ गई अपने पिता के कहने पर कि मुझे शिव की आराधना करना है। अपने बच्चे को बल प्रदान करने की अगर कोई पहल कर सकता है तो वो माता पिता कर सकते हैं। अपने बच्चे को सिखाओ, हारना नहीं है, अपने बच्चे को सिखाओ
कि गलत व्यसन में जाना नहीं है। अपने बच्चे को सिखाओ, एक दिन संसार के सब व्यक्ति छोड़कर चले जाएंगे तुझे, तब तुझे संभालेगा केवल देवाधिदेव महादेव। इसलिए बचपन से शंकर के मंदिर जाना चालू कर। एक पत्र है, मेरा नाम वेदिका साहू है। वेदिका कहीं बैठी हो बेटा? वेदिका कहीं बैठी है? हाथ हिलाओ जरा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम वेदिका साहू है। मैं सालिक झीटिया डोंगर गांव, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। गुरुजी, पहले मेरी मम्मी मुझे बहुत कूटती थी। जब से मैंने शंकर जी की कथा सुनना प्रारंभ करी और जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरी मम्मी ने मुझे कूटना बंद कर दिया। उसका एक कारण है। तो वेदिका आजा आजा। उसका एक कारण है कि मैं पहले सही से पढ़ती नहीं थी, इसलिए मेरी मम्मी मुझे कूटती थी। पर जब से आपने कहा ना कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, तब से मैंने पढ़ना प्रारंभ करा। और अब मेरे 2 साल से लगातार 95% बनता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के। अब आप कहते हो कि अच्छी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, तो मैंने पढ़ना प्रारंभ करा। अब मेरा 95% 95% बनता है। मैं खूब अच्छी पढ़ाई करने लगी। अब मेरी मम्मी ने कूटना बंद कर दिया। पर गुरुजी, एक बार आपसे मिलना है। आप बुलाओगे क्या मंच पर? आजा वेदिका, आ जाओ। अब ये तो एक सहज भाव है इस बेटी का, समझना इससे कि एक छोटे से बच्चे ने शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, पढ़ना प्रारंभ करा, अपनी एजुकेशन के प्रति उसका लगाव बढ़ा और शंकर जी के प्रति लगाव बढ़ा, तो 2 साल से बेटी 95% लेकर आ रही है। ये उसके अंदर की भाव है, ये उसके भीतर की शुद्ध। एक पत्र और है, देखिए। आजा वेदिका। एक पत्र है, बड़ा भाव से लिखा है। मेरा नाम संध्या साहू है। मैं इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? संध्या साहू, इंदिरा कॉलोनी बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ जाएं। मैं इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे चेस्ट में, दोनों चेस्ट में गठाने ही गठाने हो गई थी गुरुदेव। उन्होंने लिखा है, आप लोग पत्र को आप टीवी पर, एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हो। मेरे चेस्ट में गठाने ही गठाने हो गई थी पूरे चेस्ट के अंदर, जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते। और दोनों चेस्ट में वो गठाने हो गई। डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा।